हाँ बच्चों देखो, डायोड के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और डायोड में ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का जो कचरा पार्ट था उसको भी हमने झेल लिया, पढ़ लिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो डायोड के सारे कंसेप्ट तो पढ़ लिए, लेकिन अब लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि डायोड किस काम आता है, मतलब डायोड का यूज क्या होता है, वो दिमाग में आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डायोड का जो यूज है उसको हम आगे पढ़ेंगे, फिर उसका डिटेल भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका रिजल्ट बता देता हूँ ताकि तुमको डायोड से थोड़ा सा प्रेम हो जाए। ये तो डायोड का उपयोग कैसे होता है उसको सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा डायोड का जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि आगे तुम पढ़ोगे, ये डायोड का सिंबल तो बताया था ना, फिर डायोड को सिंबॉलिकली एरो से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ एरो पी से एन की ओर होता है। ये तो ध्यान रखना कि डायोड एक्चुअली वन वे स्विच के टाइप से काम करता है, मतलब ट्रैफिक हवलदार के टाइप से काम करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई वन वे रोड है, ये मान लेते हैं कोई वन वे रोड है और इधर ट्रैफिक हवलदार है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना कि अगर गाड़ी सही दिशा में जा रही हो, है ना, अगर गाड़ियां सही दिशा में जा रही हो तब तो ट्रैफिक हवलदार गाड़ियों को पास करता है, गुजरने देता है, लेकिन अगर कोई गाड़ी उल्टी दिशा से आ रही है तो ट्रैफिक हवलदार उसको रोक देता है और उसको जेल में बंद कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो डायोड है वो भी वन वे स्विच मतलब ट्रैफिक हवलदार के टाइप से काम करता है। ठीक, तो आगे हम पढ़ेंगे कि डायोड में अगर धारा एरो की दिशा में बहने का ट्राई कर रही हो, है ना, आगे पढ़ेंगे कि डायोड में धारा अगर एरो की दिशा में बहने का ट्राई कर रही हो तब तो डायोड इस धारा को गुजरने देता है, मतलब पास करता है ना। और ध्यान रखना, ध्यान रखना तुम कि आगे हम पढ़ेंगे कि डायोड में धारा अगर एरो की दिशा में बहने का प्रयास कर रही हो तब तो डायोड इस धारा को गुजरने देता है, मतलब पास कर देता है। लेकिन अगर धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस करे तो ये डायोड इस धारा को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, मतलब रोक देता है। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि डायोड वन वे स्विच के टाइप से काम करता है, मतलब ट्रैफिक हवालदार के टाइप से काम करता है। एरो की दिशा में जो धारा है उसको गुजरने देता है और एरो के अपोजिट दिशा में धारा बहने का दुस्साहस करे तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो मैंने जस्ट रिजल्ट बताए, अब हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन पहले इसके रिजल्ट बता दिए, ठीक है ना। अब चलो वापस आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी हमने डायोड के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट के बारे में भी हमने अभी पढ़ लिया। अब देखो ध्यान रखना कि अभी तक तो जितने भी केसेस थे उसमें डायोड बिल्कुल विलगित था, मतलब डिस्कनेक्टेड था। अभी तक तो इतने भी केस थे उसमें डायोड विलगित था, मतलब बैटरी से डिस्कनेक्टेड था। लेकिन चलो अब मान लेते हैं डायोड से हम बैटरी जोड़ रहे हैं, और ध्यान रखना कि डायोड से अगर बैटरी जोड़ो तो उसको डायोड की बाइसिंग बोलते हैं, है ना। तो डायोड से बैटरी जोड़े हैं तो उसको डायोड की बाइसिंग बोलते हैं। और ध्यान रखना कि डायोड की बाइसिंग दो टाइप की होती है, एक तो फॉरवर्ड, ध्यान रखना कि डायोड की बाइसिंग दो टाइप की होती है, एक तो फॉरवर्ड बायस या अग्र बायस, और दूसरी होती है रिवर्स बायस, मतलब हिंदी में इसको पश्च बायस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि डायोड की बाइसिंग दो टाइप की होती है, ये वाली जो होती है उसको डायोड की फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, और ये जो होता है उसको डायोड का रिवर्स बायस बोलते हैं। ठीक, चलो इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले डायोड का फॉरवर्ड बायस देखते हैं। ठीक है, ये चलो मान लेते हैं कोई पीएन जंक्शन डायोड है ना। तो मान लेते हैं कोई पीएन जंक्शन डायोड है, पी रीजन में बहुत सारे होल्स होते हैं, एन रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ये हमको सबको पता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई पीएन जंक्शन डायोड है और इस बार इसके साथ बैटरी जुड़ी है, और देखो इस बार बैटरी कैसे जुड़ी है ना, इस बार डायोड के पी भाग से बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ा और एन भाग से बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़ा है। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि अगर डायोड के पी भाग से बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़े और डायोड के एन भाग से बैटरी का नेगेटिव सिरा जोड़े तो इस टाइप की बायसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस या अग्र बायस बोलते हैं। ठीक है, तो बस इसमें डायोड किस टाइप से रिएक्ट करेगा, मतलब इस केस में धारा कैसे बहेगी वो देखना है। ठीक है, तो देखो डायोड का बेसिक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। डायोड का बेसिक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस हमको फालतू फालतू की चीजें नहीं, हमको तो बस प्रैक्टिकल चीज पता है ना। तो हमको तो
डायोड की केवल प्रैक्टिकल चीज़ पता है तो हमको अच्छे पता है कि डायोड में जो पी रीजन है, वहाँ बहुत सारे होल्स होंगे जो मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होंगे। वैसे ही एन भाग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो मिक्स होने के लिए बेकरार बैठे होंगे। लेकिन अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र या अवक्षय परत का विभवांतर इनको मिक्स होने से रोकेगा। है ना? चलो मान लेते हैं कि सिलिकॉन का डायोड है, तो उसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है और विद्युत क्षेत्र तो 10 की पावर 6 के ऑर्डर में होता है। तो हमको अच्छे पता है कि डायोड में पी भाग में बहुत सारे होल्स होंगे जो मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होंगे। एन भाग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मिक्स होने के लिए तैयार बैठे होंगे, लेकिन अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र या अवक्षय परत का विभवांतर इनको परिणामी रूप से मिक्स होने से रोकता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि डायोड के साथ हमने फॉरवर्ड बायस में बैटरी लगा दी। तो चलो तुम फीलिंग से बताओ, है ना? तुम फीलिंग से बताओ कि बैटरी को अगर फॉरवर्ड बायस में लगाएँ तो बताओ इस बार बैटरी का जो वोल्टेज है, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स को बैरियर जंप करने में सपोर्ट करेगा या अपोज़ करेगा? सपोर्ट करेगा। है तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि बैटरी को फॉरवर्ड बायस में लगाएँ, तो इस बार बैटरी का जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन और होल को इस बैरियर जंप करने में सपोर्ट करेगा। है ना? तुम चाहो तो उसको डिटेल में भी देख सकते हो। ठीक है, तुम बताओ कि पी रीजन में बहुत सारे होल्स होते हैं ना, और पी रीजन के साथ बैटरी का पॉजिटिव सिरा जुड़ा है। ये तो हमको अच्छे पता है कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा इन होल्स को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब आगे की ओर धक्का देगा। होल तो धनावेश के तुल्य होते हैं ना, तो बस हमको अच्छे पता है कि ये हमको अच्छे पता है कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी रीजन में स्थित होल्स को आगे की ओर धक्का देगा। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, ठीक है? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि डायोड को के साथ बैटरी को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है ना, तो हम साफ-साफ देख सकते हैं कि बताओ डायोड को बैटरी के फॉरवर्ड बायस में जोड़े, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन और होल को बैरियर जंप करने में सपोर्ट करेगा, उसको देख सकते हो। ये तो हमको ये तुम क्लियरली देख सकते हो कि बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है, वो पी रीजन में स्थित होल्स को भी आगे की ओर धक्का देगा, मतलब होल्स को भी अवक्षय परत को पार करने में मदद करेगा, ठीक है? सपोर्ट करेगा। और ऐसे बताओ बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है, वो एन रीजन में स्थित इलेक्ट्रॉन को भी प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इनको भी इधर की ओर धक्का देगा, मतलब इन इलेक्ट्रॉन को भी अवक्षय परत पार करने में सपोर्ट करेगा। है ना? हम बोल सकते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा होल्स को भी राइट दिशा में धक्का देगा, तो इनको भी अवक्षय परत पार करने में सपोर्ट करेगा, और जो नेगेटिव सिरा है वो इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर धक्का देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी अवक्षय परत पार करने में सपोर्ट करेगा। तो बस एक लाइन में हम ये बोल सकते हैं, है ना? एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि बैटरी को अगर फॉरवर्ड बायस में लगाएँ, तो इस बार बैटरी का जो वोल्ट है ना? इस बार बैटरी का जो वोल्टेज है, वो इलेक्ट्रॉन और होल को इस अवक्षय परत पार करने में सपोर्ट करेगा। और तुम बताओ कि बैटरी का वोल्टेज अवक्षय परत पार करने में सपोर्ट करेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल इस अवक्षय परत को पार कर पाएँगे और डिफ्यूज़ हो पाएँगे, तो बस डिफ्यूज़न करंट पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। तुम बताओ यार कि पहले तो जो दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन या होल्स थे, वही बैरियर को जंप कर पाते थे। है ना? हमको पता है कि पहले तो जो दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन या होल्स थे, जिनकी ऊर्जा एक्सेप्शनली ज़्यादा थी, वो इस बैरियर मतलब वो इस अवक्षय परत को जंप कर पाते थे। लेकिन अब तो बैटरी का सपोर्टिंग बल भी मिल रहा है, तो अब तो कुछ ज़्यादा दर से इलेक्ट्रॉन और होल इस अवक्षय परत को पार कर पाएँगे, मतलब डिफ्यूज़न बढ़ेगा, और डिफ्यूज़न बढ़ेगा तो डिफ्यूज़न धारा भी बढ़ेगी। ठीक है? अब चलो पहले केस में मान लेते हैं कि ये रिवर्स वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम है ना? तो पहले केस में मान लेते हैं कि ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट से कम है। ये तो हमको पता है। ना? हम बोल सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम हो, तो अभी तो है ना, फॉरवर्ड सॉरी लगाया गया बैटरी का फॉरवर्ड वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से कम हो, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन और होल इस बैरियर को आसानी से जंप नहीं कर पाएँगे। है ना? बैरियर पोटेंशियल तो 0.7 है ना, और बैटरी का लगाया गया वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से कम हो या अपर्याप्त हो, तो अभी तो इलेक्ट्रॉन और होल इस अवक्षय परत को आसानी से जंप नहीं कर पाएँगे। इससे अभी तो धारा बहुत कम होगी, अभी तो बहादुर है ना? या दूसरा से इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएँगे, इससे अभी तो धारा बहुत काफ़ी कम होगी, ठीक है? लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि लगाया गया फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से भी ज़्यादा कर दिया है।
तो तुम खुद बताओ कि लगाया गया तुम खुद बताओ कि अगर लगाया गया सपोर्टिंग सॉरी देख कर बताओ कि लगाया गया फॉरवर्ड वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से भी ज्यादा कर दें तो अब इलेक्ट्रॉन और होल इस अवक्षय परत को इजीली जंप कर जाएंगे, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन और होल ये बैरियर पोटेंशियल नाम की दीवार को इजीली जंप कर जाएंगे। है तो ये ध्यान रखना कि लगाया गया वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम रखें तब तो इलेक्ट्रॉन होल बैरियर को आसानी से जंप नहीं कर पाएंगे, इससे धारा बहुत कम होगी। और अगर लगाया गया फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से भी ज्यादा हो तो अब इलेक्ट्रॉन और होल इस अवक्षय परत को इजीली पार कर पाएंगे, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल रूपी जो दीवार है उसको इजीली जंप कर पाएंगे। बस ये बोल सकते हैं कि लगाया गया वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा रखें तो बताओ अब इस सपोर्टिंग बल का यूज करके अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है वो इस अवक्षय परत को आसानी से जम कर जाएंगे। देखा और तुम बताओ कि ये तुम बताओ कि जो होल्स हैं सोच के बताओ कि जो होल्स हैं वो भी आसानी से अवक्षय परत को जम करके एन रीजन में पहुंच जाएंगे, तो एन रीजन में स्थित किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ मिलन कर लेंगे, मतलब उसके साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। देखना और ऐसे ही बताओ एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस अवक्षय परत को आसानी से जंप कर जाएंगे और अब ये पी रीजन में पहुंच जाएंगे ना, तो हम बोल सकते हैं कि एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस अवक्षय परत को आसानी से जंप करके पी रीजन में पहुंच जाएंगे और ये पी रीजन में स्थित किसी न किसी होल के साथ भी डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है? बस ये बोल सकते हैं कि अगर सपोर्टिंग सॉरी अगर फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से भी ज्यादा हो तो इतना सपोर्टिंग बल का यूज करके अब ये इलेक्ट्रॉन और होल इस अवक्षय परत को आसानी से जंप कर जाएंगे, होल अवक्षय परत को जंप करके यहाँ पहुंचेंगे और किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस अवक्षय परत को जंप करके यहाँ पहुंच जाएंगे तो किसी न किसी होल के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इस बार डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होगी, है ना, इस बार डिफ्यूजन करंट काफी बढ़ जाएगी। चलो तुम याद करके बताओ, है ना, तुम याद करके बताओ कि जब डायोड डिस्कनेक्टेड होता है या अप, है ना, याद कर बताओ कि अब जब डायोड डिस्कनेक्टेड होता है तब तो केवल कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन या होल्स इस दीवार को जंप कर पाते थे, ये तो बताया था। तो देख सकते हैं हम कि अगर डायोड अगर डिस्कनेक्टेड होता तब तो जो दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन या होल्स हैं वही इस दीवार को जंप करके डिफ्यूज हो पाते थे, मतलब डिफ्यूजन करंट काफी कम होती थी। लेकिन अगर फॉरवर्ड बायस में बैटरी लगाए तो ये तो इलेक्ट्रॉन और होल को अवक्षय परत में जंप करने में सपोर्ट करेगा, तो बस अब इलेक्ट्रॉन होल इस अवक्षय परत को आसानी से जंप कर जाएंगे और फिर डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब इस बार डिफ्यूजन करंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। पहले डिफ्यूजन करंट इतनी सी थी लेकिन अब डिफ्यूजन करंट काफी बढ़ जाएगी। मैं लिख देता हूँ, ये डिफ्यूजन करंट काफी बढ़ जाएगी, मतलब परिणामी धारा भी काफी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, तो ये हमने देख लिया है कि 0.7 वोल्ट से ज्यादा पर्याप्त फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन होल इस अवक्षय परत को आसानी से जंप कर जाएंगे, होल जंप करके इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज होंगे और इलेक्ट्रॉन जंप करके होल से डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब डिफ्यूजन करंट काफी सारी बढ़ जाएगी। ठीक है? एक और थोड़ी सी चीज है यार इसमें, अपने इंडियन बुक में तो यहीं तक दिया होता है। ठीक है? लेकिन एक और चीज है यार, फिर तुम बताओ कि अभी हमने देख लिया ना कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी रीजन में स्थित होल्स को आगे की ओर धक्का देगा, वो बाउंड्री को जंप करके किसी न किसी होल के साथ सॉरी बाउंड्री को जंप करके एन रीजन के किसी न किसी इलेक्ट्रॉन के साथ शहीद हो जाएंगे। लेकिन इतना सही प्रोसेस तो कुछ देर बाद रुक जाएगा, तो एक्चुअली ये होता है यार, ये ध्यान रखना कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा होल को धक्का देता है ना और होल जंप करके उधर जाते हैं। ध्यान रखना कि जितने भी होल ध्यान रखना कि जितने भी होल जंप करके उधर पहुंच रहे हैं उसी दर से बैटरी का पॉजिटिव सिरा इस भाग में होल्स को सप्लाई भी करता रहता है। तो जैसे मान लेते हैं कि 100 होल इस अवक्षय परत को जंप करके इलेक्ट्रॉन से शहीद हो गए तो बैटरी का पॉजिटिव सिरा 100 होल ही इस भाग को वापस सप्लाई कर देगा ताकि प्रोसेस मेंटेन रहे, कंटिन्यू रहे, वरना तो प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। तो ये खतरनाक चीज है जो अपनी इंडियन बुक में नहीं दी होती है, तो ये ध्यान रखना है तुम, ये तुम अच्छे ध्यान रखना कि पी रीजन से जितने भी होल निकले हैं, है ना, पी रीजन से जितने भी होल निकल करके इलेक्ट्रॉन से शहीद हो गए हैं वो सारे के सारे होल बैटरी का पॉजिटिव सिरा इस भाग में वापस पहुंचा देगा ताकि ये प्रोसेस लगातार मेंटेन रहे, है ना।
अब तुम बताओ कि होल्स ऐसे बढ़ रहे हैं तो ऑर्थोडॉक्स धारा भी इसी दिशा में होगी। इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये होगा। ये तुम बताओ कि फिर तुम खुद बताओ कि बैटरी के नेगेटिव सिरे के सॉरी तुम बताओ कि बैटरी का नेगेटिव सिरा एन रीजन में स्थित इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर धक्का देगा और उसके कारण काफी सारे इलेक्ट्रॉन इस अवक्षय परत को जम करके पी रीजन में स्थित होल से शहीद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ भी वही होगा कि बताओ एन रीजन से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं या जितने भी इलेक्ट्रॉन शहीद हुए हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी का नेगेटिव सिरा इस भाग में वापस पहुंचा देगा। तो ये ध्यान रखना, एन रीजन से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन शहीद हुए हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी का नेगेटिव सिरा इस भाग में वापस पहुंचा देगा ताकि ये प्रोसेस मेंटेन रहे। ये बताओ, तो बस तुम बताओ कि बैटरी का नेगेटिव सिरा इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर पहुंचाएगा तो ऑर्थोडॉक्स धारा नीचे की ओर होगी। ठीक है ना? तो बस बताओ इधर भी जो धारा है वो क्लॉकवाइज है और इधर भी क्लॉकवाइज है, तो इस पूरे सर्किट में धारा क्लॉकवाइज बहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डिफ्यूजन और वो सब तो पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना कि पी रीजन के जितने भी होल शहीद हुए हैं उसको बैटरी का पॉजिटिव सिरा वापस वहां पहुंचा देगा और एन रीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन शहीद हुए हैं उसको बैटरी का नेगेटिव सिरा एन भाग में वापस पहुंचा देगा। तो उसके कारण प्रोसेस लगातार मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद प्रोसेस रुक जाए, ये प्रोसेस लगातार मेंटेन रहेगा, है ना? तो ये सब देख लिया और हमको अच्छे पता चल गया कि फॉरवर्ड बायस में जो धारा बहती है वो मेनली डिफ्यूजन के कारण ही बहती है। ये हमने देख लिया। अब देखो, डिफ्यूजन को तो हमने देख लिया, लेकिन एक और फैक्टर होता है ड्रिफ्ट करंट, है ना? डिफ्यूजन करंट को देख लिया और हमको पता है कि डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण उत्पन्न होती है। तो डिफ्यूजन को करंट को तो देख लिया, लेकिन इस डायोड में एक और नॉनसेंस चीज होती है ड्रिफ्ट करंट, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं किस इंक से बताऊं यार, चलो मैं इस पर्पल इंक से बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना कि डिफ्यूजन के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है ड्रिफ्ट करंट, उसको भी देख लेते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि डिफ्यूजन करंट तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन साथ में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी एक धारा उत्पन्न होती है जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि तो डिफ्यूजन तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगी, लेकिन इस पूरे क्रिस्टल में जगह-जगह ताप के कारण भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे जिसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं ना। तो हमको पता है कि इस पूरे क्रिस्टल में जगह-जगह ताप के कारण भी बहुत थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होते हैं जिसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं, है ना? तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे जिनकी मात्रा बहुत ही कम होगी, लेकिन हर जगह माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे। ठीक है, अब देखो, अब मान लेते हैं कि ताप के कारण कोई माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल पेयर अवक्षय परत के अंदर उत्पन्न हुआ या फिर ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भटकते भटकते अवक्षय परत में आ गए। तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भटकते भटकते अवक्षय परत में आ गया तो अब अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको छोड़ेगा नहीं। बताओ, अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र लेफ्ट दिशा में है, तो ये इस माइनॉरिटी जो होल्स है उस पर तो लेफ्ट दिशा में किक करेगा और माइनॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर राइट दिशा में किक करेगा। ठीक है ना? बस होल पीछे की ओर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जा रहे हैं, तो है ना, ये जो प्रोसेस होता है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, तो हमको पता है कि ड्रिफ्ट के कारण बहुत थोड़ी सी धारा पीछे की ओर उत्पन्न होगी। है, तो ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वाले प्रोसेस के कारण बहुत थोड़ी सी धारा पीछे की ओर जनरेट होगी जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। लेकिन हमको अच्छे पता है कि जो ड्रिफ्ट करंट होती है वो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, मतलब उसका मान बहुत कम ही होगा। है ना? हमको पता है कि डिफ्यूजन के साथ साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण थोड़ी सी ड्रिफ्ट करंट भी होगी, लेकिन पता है कि ड्रिफ्ट करंट तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, मतलब उसका मान तो बहुत ही कम होगा। ठीक है, जैसे डिफ्यूजन करंट का मान अगर 1000 हो तो ड्रिफ्ट करंट का मान केवल 1 होगा, तो परिणामी धारा 1000 माइनस 1 999, मतलब लगभग डिफ्यूजन करंट के बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि जो फॉरवर्ड बायस है उसमें जो धारा होगी वो मेनली तो डिफ्यूजन धारा होगी, लेकिन थोड़ी सी अपोजिट दिशा में ड्रिफ्ट धारा भी होगी। ठीक है, और हमको अच्छे पता है कि हमको अच्छे पता है कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में लगाए हो तो डिफ्यूजन धारा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ड्रिफ्ट धारा तो कम की कम ही रहेगी। तो बस हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डायोड से बहने वाली परिणामी धारा कितनी होगी, आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट, जब आई ड्रिफ्ट नेग्लिजिबल होगा इसलिए
डायोड से बहने वाली परिणामी धारा भी लगभग डिफ्यूजन धारा के बराबर ही होगी। बाकी ड्रिफ्ट करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, ठीक है? सही है ना? तो ये हमने फॉरवर्ड बायस का पूरा डिटेल रामायण पढ़ लिया, ठीक है? अब देखो, अभी तो मैंने फॉरवर्ड बायस का पूरा डिटेल रामायण बताया, है ना? अभी तो फॉरवर्ड बायस का पूरा डिटेल रामायण बताया, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करेंगे उसमें इतना सारा, है ना, बोर्ड में पूछा जाता है और एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इससे मुझे सब बताना पड़ा, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें गधोटाई से इतना डिटेल देखने की जरूरत नहीं, बस हम जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें, हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें तो बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन करेंगे उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बैटरी को अगर फॉरवर्ड बायस में लगाएं तो अब इलेक्ट्रॉन होल इजीली बैरियर को जंप कर जाएंगे, मतलब धारा आसानी से बह जाएगी, दैट्स ऑल। क्वेश्चन में इतना सारा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने सारा देख लिया, देखा। अब चलो फॉरवर्ड बायस का अभिलाक्षणिक वक्र देख लेते हैं, है ना? तो ध्यान रखना कि किसी भी नमूने के लिए I वर्सेस V का ग्राफ होता है, उसको अभिलाक्षणिक वक्र या कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। तो बस फॉरवर्ड बायस में भी धारा वर्सेस लगाए गए वोल्टेज का जो ग्राफ होगा उसको फॉरवर्ड बायस का भी अभिलाक्षणिक वक्र बोलेंगे, तो तुम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है? तो चलो सबसे पहले मान लेते हैं कि लगाया गया फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से भी कम है, तो हम देख चुके हैं कि लगाया गया फॉरवर्ड वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से कम हो तो इलेक्ट्रॉन और होल इस अवक्षय परत को आसानी से जंप नहीं कर पाएंगे, तो धारा बहुत ही कम होगी। केवल दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन और होल ही जंप कर पाएंगे ना, बाकी इलेक्ट्रॉन और होल इस अवक्षय परत को आसानी से जंप नहीं कर पाएंगे, इससे धारा बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर लगाया गया फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से भी काफी ज्यादा हो तो अब इलेक्ट्रॉन होल इस अवक्षय परत को आसानी से जंप कर जाएंगे, इससे धारा अचानक में बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? और ये तो सिलिकॉन के लिए है, और सॉरी ध्यान रखना कि 0.7 वोल्ट के बाद धारा अचानक में बढ़ जाएगी ना, तो इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, जो ग्राफ है वो अपने हाथों की कोहनी ऐसा दिख रहा है ना, ये हाथ है और ये हाथ की कोहनी है, ये हाथ है, ठीक है? तो ये जो बिंदु और हाथों की कोहनी ऐसा दिख रहा है, इसलिए इसको नी वोल्टेज है, इसको नी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? एक और चीज देख सकते हो कि भी सिलिकॉन का अर्धचालक या सिलिकॉन का डायोड है, इससे बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है। अगर जर्मेनियम का होता तो बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होता, तो उसमें नी पॉइंट 0.3 वोल्ट पे आता है, ठीक है? ये सारी छोटी मोटी चीजें देख सकते हो, ठीक? अब देखो, ये तो गधों टाइप से डिटेल में बता दिया, लेकिन अब इसका सिंबॉलिक चित्र देखते हैं फॉरवर्ड बायस का, है ना? अभी तो फॉरवर्ड बायस का डिटेल चित्र था, लेकिन अब फॉरवर्ड बायस का सिंबॉलिक डायग्राम देखते हैं, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना? तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई पीएन जंक्शन डायोड है, पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव और एन के साथ बैटरी का नेगेटिव सिरा जुड़ा है, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं, ठीक है? और हम देख चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस में थोड़ा-सा पर्याप्त वोल्टेज लगाएँ तो धारा इज़िली बह जाती है, ठीक है ना? तो वही कि पी के साथ पॉज़िटिव और एन के साथ नेगेटिव जोड़ा है, तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, ठीक है? अब हमको अच्छे पता है कि बैटरी जो होती है वो पॉज़िटिव सिरे से आवेशों को धक्का देती है ना? हमको अच्छे पता है कि बैटरी, हमको पता है कि बैटरी इस सिरे से आवेशों को धक्का देती है, मतलब आवेश या धारा ऐसे बहने का प्रयास करेगी, और तुम बताओ कि इस बार धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास कर रही है, तो ये डायोड इस धारा को पास कर देगा, मतलब धारा आसानी से बह जाएगी, नहीं? तो यहाँ हमने टेक्निकली देखा था, है ना? टेक्निकली देखा था कि फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएं और पर्याप्त लगाएं तो इलेक्ट्रॉन होल बैरियर को जंप कर जाएंगे, मतलब धारा आसानी से बह जाएगी ना, तो इसको टेक्निकली देखा था, लेकिन आगे बार बार इतना टेक्निकली देखने की जरूरत नहीं है, आगे इसको थोड़ा सा अनपढ़ों के टाइप से याद रखना है, तो आगे ऐसे ध्यान रखना कि कोई डायोड है उसमें बैटरी को फॉरवर्ड बायस में लगाया ना, तो हमको पता है कि बैटरी इस सिरे से आवेशों को धक्का देती है, तो धारा ऐसे बहने का प्रयास कर रही है, ठीक है? तुम खुद बताओ कि इस बार धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास कर रही है, और ध्यान रखना कि अनपढ़ों के शब्दों में बोल सकते हैं कि धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास करे तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे, और इसमें जो डायोड है वो धारा को इजीली पास कर लेगा। ये तो शुरू में जब मैंने चीज बताई थी तो तुमको अजीब लग रही थी कि ये क्या हो गया, ठीक है? लेकिन यहाँ हमने डिटेल में देख ली, लेकिन क्वेश्चन में डिटेल देखने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन में तो अनपढ़ों के टाइप से ही याद रखना, ठीक है? तो आगे हमेशा याद रखना कि कभी भी धारा एरो की दिशा में बहने का ट्राई करे तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और वो धारा को इजीली पास कर देगा, सही है ना? ये देख लिया, चलो आगे बढ़, एक और चीज है कि देखो, शुरू में तो इधर होल्स ज्यादा होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, शुरू में तो धारा बहेगी, लेकिन लगातार धारा बहती रहेगी, ध्यान रखना। ये मान लेते हैं कि
लंबे समय तक धारा बह गई, 1 मिनट 2 मिनट लंबे समय तक धारा बह गई, तो ध्यान रखना कि लंबे समय तक धारा बह जाएगी, फिर भी सब तरफ इलेक्ट्रॉन होल की सांद्रता बराबर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ध्यान रखना दो कि बहुत लंबे समय तक धारा बह गई, उसके बाद भी सब जगह इलेक्ट्रॉन होल की सांद्रता बराबर नहीं रह पाएगी। होल की सांद्रता इधर ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन की सांद्रता इधर ज्यादा होगी। ये तो बाहर की बुक में इसका चित्र भी दिया होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि लंबे समय तक धारा बह गई, फिर भी सब जगह सांद्रता बराबर नहीं होगी। होल की सांद्रता देखते हैं तो होल की सांद्रता पी रीजन में ज्यादा होगी, इधर कम होगी, इधर कम होगी और इधर बहुत ही कम होगी, है ना? तो बस होल की बताओ, इधर सांद्रता ज्यादा और इधर सांद्रता कम है, तो होल जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विस्तरित होंगे। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जैसे गैस भी उच्च अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर विस्तरित होती है ना, वैसे होल्स भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्तरित होंगे, मतलब होल्स लगातार आगे की ओर विस्तरित होंगे। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की एन रीजन के पास सांद्रता ज्यादा होगी और पी रीजन के पास कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता मतलब पीछे की ओर विस्तरित होते रहेंगे। तुम ऐसा मत समझ जाना कि कुछ समय के बाद सब जगह सांद्रता बराबर होगी, नहीं होगी। भले कितने भी समय तक धारा बहे, लेकिन होल की सांद्रता का चित्र ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता का चित्र ऐसा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक विस्तृत होते ही रहेंगे। ठीक है ना? तो ये हमने सारा देख लिया। ठीक है, अब देखो अब इसकी, ये तो मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, सांद्रता वाला भी चित्र बना सकते हो। ठीक है, इसकी थ्योरी को मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को मैं वन बाय वन पेज चेंज कर रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज करके अपने क्लास नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस की थ्योरी का पहला पेज ये है, फिर इसकी थ्योरी का दूसरा पेज ये है, और इसकी थ्योरी का तीसरा पेज ये है ना। गहरी चीज भी देख ली कि फॉरवर्ड बायस में जो डिफ्यूजन करंट होती है वो ड्रिफ्ट करंट से बहुत ज्यादा होती है। तो फॉरवर्ड बायस में परिणामी करंट तो आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट ही होगी, लेकिन आई ड्रिफ्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए फॉरवर्ड बायस में परिणामी करंट लगभग डिफ्यूजन करंट के बराबर ही होगी। ठीक है, तो इसकी थ्योरी के सारे पेजेस मैंने एक के बाद एक चेंज कर दिए, इसको ढंग से समझ करके लिख देना। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने फॉरवर्ड बायस को ढंग से स्टडी कर लिया और बस 10 बातों की एक ही बात पढ़ी कि फॉरवर्ड बायस में डायोड धारा को गुजरने देता है। अब चलो अब हम रिवर्स बायस इसको स्टडी करते हैं। ठीक, चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई पीएन जंक्शन डायोड है, और चलो इस बार ऐसा किया है कि डायोड के पी भाग से बैटरी का नेगेटिव सिरा है ना, इस बार बैटरी को उल्टा जोड़ा है, मतलब डायोड के पी भाग से तो बैटरी का नेगेटिव सिरा और डायोड के एन भाग से बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि डायोड के पी भाग से बैटरी का नेगेटिव और एन भाग से बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़े, तो बैटरी को ऐसी उल्टी जोड़े, तो ये जो बायस होता है उसको रिवर्स बायस बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये पी भाग से बैटरी का पॉजिटिव और एन भाग से बैटरी का, क्या बोल गया सॉरी, पी भाग से बैटरी का नेगेटिव और एन भाग से बैटरी का पॉजिटिव सिरा जोड़े, तो इस बायसिंग को रिवर्स बायस बोलते हैं। ठीक, बस रिवर्स बायस में डायोड कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये डायोड का थ्योरी हम पढ़ चुके हैं पहले, हमको है ना ज्यादा कचरा चीजें नहीं, मेन चीज पता है कि पी रीजन में बहुत सारे होल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन से मिलने के लिए बिल्कुल बेकरार होंगे, एन भाग में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो होल से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे, लेकिन ये अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र या अवक्षय परत का जो विभवांतर है वो इलेक्ट्रॉन और होल को मिलने से काफी हद तक रोकता है, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन चलो इस बार ऐसा करते हैं कि डायोड से रिवर्स बायस की बैटरी जोड़ते हैं। तो चलो तुम देखते ही बताओ, देखते ही बताओ कि इस डायोड से बैटरी को अगर रिवर्स बायस में लगाएं तो अब बैटरी का वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन और होल को इस अवक्षय परत जंप करने में सपोर्ट करेगा या अपोज, अब अपोज करेगा, है ना? तो ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस में तो बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉन और होल को इस अवक्षय परत जंप करने में सपोर्ट करता था, लेकिन इस बार बैटरी उल्टी लगाई ना, तो इस बार बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉन और होल को इस अवक्षय परत को जंप करने में अपोज करेगा, मतलब डिमोटिवेट करेगा। इसको तुम चाहो तो डिटेल में देख सकते हो, तुम खुद बताओ कि बैटरी का नेगेटिव सिरा है, तो बैटरी का नेगेटिव सिरा तो होल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब ऐसे पीछे की ओर बल लगाएगा, पता है ना? होल तो एक धन आवेश के तुल्य होते हैं। ठीक है,
बस बोल सकते हैं कि बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है, ये बैटरी का जो नेगेटिव सिरा वो होल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब होल को पीछे बुलाएगा, मतलब ऐसे पीछे की ओर बल लगाएगा, मतलब इनको भी आगे बढ़ने में अपोज करेगा, मतलब अवक्षय परत जम करने में अपोज करेगा, ठीक है। और ऐसे ही बैटरी का पॉजिटिव सिरा देखना, तो हमको पता है कि बैटरी का पॉजिटिव सिरा इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे राइट दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। है ना? तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि सॉरी बैटरी को अगर रिवर्स बायस में लगाएं तो बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है वो होल को भी पीछे की ओर बुलाएगा, मतलब होल को भी इस अवक्षय परत को जम करने में अपोज करेगा, और बैटरी का पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रॉन पर भी ऐसे पीछे की ओर बल लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को भी आगे बढ़ने में या इस अवक्षय परत जम करने में अपोज करेगा। बस कंपैरेटिवली याद रखना यार, है ना? कंपैरेटिवली याद रखना कि बैटरी को अगर फॉरवर्ड बायस में लगाएं तब तो बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉन होल को इस अवक्षय परत जम करने में सपोर्ट करता था, लेकिन बैटरी को रिवर्स बायस में लगाएं तो अब बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉन होल को इस अवक्षय परत जम करने में अपोज करता है, ठीक है। और तुम बताओ कि अब बैटरी का जो वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन को इस अवक्षय परत जम करने में अपोज करेगा, तो बताओ अब डिफ्यूजन मतलब पहले से था उससे भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तुम बताओ कि जब बैटरी नहीं लगाते थे तब कम से कम कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन होल तो इस बैरियर को जम करके डिफ्यूज होते थे ना, लेकिन बैटरी को अगर रिवर्स बायस पे लगाएं तो ये होल्स को भी वापस पीछे भगाएगा और इलेक्ट्रॉन को भी पीछे भगाएगा, मतलब रिवर्स बायस में लगाएं तो अब बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को बैरियर जम करने में अपोज करेगा, मतलब अब तो जो दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन थे वो भी बेचारे जंप नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैटरी उनको जंप नहीं करने देगी, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि रिवर्स बायस में लगाएं तो बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को बैरियर को इस अवक्षय परत को जंप करने में अपोज करेगा, तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन होल इस अवक्षय परत को जंप नहीं कर पाएंगे, मतलब डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा और भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। जब बैटरी नहीं लगाते थे तब कुछ दुस्साहसी इलेक्ट्रॉन होल बैरियर को जंप करके डिफ्यूज होते थे ना, लेकिन अब तो वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैटरी उनको रोकेगी। बस बोल सकते हैं कि अब है ना बैटरी का वोल्टेज इनको अवक्षय परत को पार करने में अपोज कर रहा है, इससे अब तो इलेक्ट्रॉन और भी डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, मतलब डिफ्यूजन धारा लगभग जीरो हो जाएगी, है ना। जब बैटरी नहीं लगाते थे तो थोड़ी सी डिफ्यूजन धारा होती थी, लेकिन अब तो बैटरी डिफ्यूजन का अपोज कर रही है, इससे अब तो डिफ्यूजन और भी नहीं होगा, मतलब बोल सकते हैं कि अब डिफ्यूजन धारा बिल्कुल न के बराबर होगी। ये तो पहली चीज लिख सकते हैं कि बैटरी को रिवर्स बायस में लगाएं तो इलेक्ट्रॉन को बैरियर जंप करने में बिल्कुल अपोज करेगा, मतलब जंप करने ही नहीं देगा, तो इस बार डिफ्यूजन धारा तो बिल्कुल टेंस टू जीरो होगी, तो बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो डिफ्यूजन धारा है वो तो बिल्कुल रुक जाएगी, मतलब डिफ्यूजन धारा तो टेंस टू जीरो हो जाएगी, है ना। मतलब रिवर्स बायस में धारा बिल्कुल न के बराबर बहेगी। ये पता चल गया कि फॉरवर्ड बायस में बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को बैरियर को जंप करने में सपोर्ट करता था, धारा इजीली बह जाती थी, लेकिन रिवर्स बायस में जो बैटरी का वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन को अवक्षय परत पार करने में अपोज कर रहा है, मतलब डिफ्यूजन धारा बिल्कुल जीरो हो जाएगी, इससे रिवर्स बायस में धारा नहीं बहेगी। लेकिन अब ड्रिफ्ट करंट को भी देखते हैं, है ना। डिफ्यूजन को तो बैटरी होने ही नहीं देगी, डिफ्यूजन तो बिल्कुल खत्म हो गया, डिफ्यूजन धारा तो बिल्कुल जीरो हो गई, लेकिन थोड़ी सी ड्रिफ्ट धारा जरूर होगी, तो ड्रिफ्ट धारा को देखते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि डिफ्यूजन तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, लेकिन इस पूरे क्रिस्टल में ताप के कारण माइनॉरिटी चार्ज भी होंगे, ठीक, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे, ठीक है। तो हमको अच्छे पता है ना कि डिफ्यूजन तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, लेकिन इस पूरे क्रिस्टल में ताप के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी उत्पन्न होंगे, ठीक है। और हमको पता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का पी और एन रीजन से कोई लेना देना नहीं है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो सब जगह समान दर से उत्पन्न होंगे, भले उनकी मात्रा कम होगी लेकिन सब जगह समान रूप से उत्पन्न होंगे, ठीक है। जैसे इधर भी ताप के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हुआ, इधर भी ताप के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न हुआ, इधर भी हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण देखते हैं, ठीक है।
ये हुँ, ठीक है, तो हमको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण तो डिफ्यूजन करंट होती है, वो तो बिल्कुल 0 हो गई, बैटरी होने ही नहीं देगी। लेकिन अब ड्रिफ्ट करंट के कारण देखते हैं। तो हमको पता है कि पूरे क्रिस्टल में सब जगह ताप होगा ना, और ताप के कारण, है ना, ताप या तापीय ऊर्जा के कारण पूरे क्रिस्टल में बिल्कुल समरूप तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे, जिनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। और हमको पता है कि ताप सब जगह से माइनॉरिटी कैरियर तो सब जगह समान दर से उत्पन्न होंगे, भले उनकी मात्रा बहुत कम होगी, लेकिन वो सब जगह उत्पन्न होंगे थोड़े थोड़े अब वही चीज कि तुम बताओ कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सब जगह उत्पन्न होंगे, तो इस अवक्षय परत के अंदर भी ताप होगा ना, मतलब अवक्षय परत में भी तापीय ऊर्जा के कारण वहां भी माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे, ठीक है। ये तो बताओ, अवक्षय परत के अंदर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न भी हो सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होल भटकते भटकते अवक्षय परत में पहुंच भी सकते हैं। दोनों हो सकता है, पहले बताया था। ये तो ध्यान रखना कि वही ताप या तापीय ऊर्जा के कारण अवक्षय परत के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर उत्पन्न भी हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर माइनॉरिटी चार्ज के भटकते भटकते अवक्षय परत पे पहुंच भी सकते हैं। और हमको पता है कि अवक्षय परत के अंदर गलती से कोई इलेक्ट्रॉन और होल पेयर पहुंच गया, तो अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इनको छोड़ेगा नहीं। तो बताओ, अवक्षय परत का स्ट्रॉन्ग विद्युत, अवक्षय परत का जो स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र है, वो होल को आगे की ओर किक करेगा, तो उसके कारण होल्स आगे जाएंगे। और अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर किक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर जाएंगे, ठीक है। ठीक है, और हमको पता है कि अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र होल को, अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र होल को लेफ्ट दिशा में किक करेगा, और इलेक्ट्रॉन को राइट दिशा में किक करेगा। इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ड्रिफ्ट के कारण धारा पीछे की ओर होगी, जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ये हम देख चुके हैं। होल धनावेश के तुल्य लेफ्ट दिशा में जा रहा है, तो धारा लेफ्ट दिशा में है। और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं, और वो राइट दिशा में जा रहे हैं, तो उसके कारण भी ऑर्थोडॉक्स धारा लेफ्ट दिशा में होगी। तो वापस से बताने की जरूरत नहीं, हम बोल सकते हैं कि अवक्षय परत का विद्युत क्षेत्र अ, अंदर गलती से पहुंचे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को धक्का देगा, तो इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। और ड्रिफ्ट के कारण थोड़ी सी धारा लेफ्ट दिशा में होगी, जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो ये जरूर होगी, ठीक है। लेकिन हमको अच्छे पता है, तो हमको अच्छे पता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तो संख्या ही बहुत कम होती है, इससे ड्रिफ्ट धारा बहुत ही कम होगी। तो बस अब पक्का बोल सकते हैं ना, तो हम कंफर्म, ये हम कंफर्म बोल सकते हैं कि डायोड को अगर रिवर्स बायस में, सॉरी, कंफर्म बोल सकते हैं कि डायोड को अगर रिवर्स बायस में लगाएं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो डिफ्यूजन धारा है, वो तो बिल्कुल जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण थोड़ी सी डिफ्यूज ड्रिफ्ट धारा होगी, तो उसके कारण हल्की सी धारा इस दिशा में उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये फाइनल निष्कर्ष निकाल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं कि अगर, ये पक्का बोल सकते हैं कि डायोड को रिवर्स बायस में लगाएं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो ड्रिफ्ट धारा, क्या बोल गया, सॉरी, हम फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं कि डायोड को अगर रिवर्स बायस में लगाएं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो डिफ्यूजन धारा है, वो तो बिल्कुल जीरो ही हो जाएगी, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण थोड़ी सी ड्रिफ्ट धारा इस दिशा में बहेगी। ठीक है, हमको अच्छे पता है कि ड्रिफ्ट धारा तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, तो पहले से ही बहुत कम होगी, कुछ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी, ठीक है। सही है ना, तो बस हम बोल सकते हैं कि रिवर्स बायस में लगाएं तो डिफ्यूजन धारा तो जीरो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट के कारण थोड़ी सी धारा बहेगी, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होगी। तो बस प्रैक्टिकल आंसर ये है कि डायोड को रिवर्स बायस में लगाएं तो धारा टेंस टू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब रिवर्स बायस में ये डायोड धारा को ब्लॉक कर देगा, है ना। तो ये पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया, ठीक है? और लिख भी देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में कि रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो डिफ्यूजन धारा है, वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि बैटरी डिफ्यूज तो होने ही नहीं देगा, है ना, अवक्षय परत को पार कर ही नहीं देगा, तो डिफ्यूजन धारा तो जीरो हो जाएगी। तो बस इसमें जो थोड़ी बहुत धारा होगी, वो किसके कारण होगी, ड्रिफ्ट के कारण होगी, लेकिन वो होती बहुत कम है ना, माइनॉरिटी होते ही बहुत कम है, तो ड्रिफ्ट धारा होती ही बहुत कम है, कुछ माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होगी, मतलब बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, ठीक। ये देख लिया। ये अब चलो रिवर्स बायस का अभिलाक्षणिक वक्र भी देख लेते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि अगर बैटरी को रिवर्स बायस में लगाएं, तो धारा बिल्कुल न के बराबर होती है, थोड़ी सी होती है, वो भी ड्रिफ्ट करंट होती है, लेकिन उसका मान बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है। ये तो हमको प्रैक्टिकल आंसर पता चल गया कि बैटरी को अगर डायोड के साथ रिवर्स बायस में लगाएं,
तो धारा बिल्कुल नगण्य होगी, मतलब धारा न के बराबर ही होगी, ठीक है। हैं तो काम की चीज़ ये आ गई कि बैटरी को फॉरवर्ड बायस में लगाएँ तो धारा काफ़ी सारी बह जाती है, लेकिन डायोड के साथ बैटरी को रिवर्स बायस में लगाएँ तो धारा बहुत ही कम होती है, बिल्कुल न के बराबर होती है, ठीक है। ये देख लिया। अब इसमें कुछ और चक्कर है, तो ध्यान रखना तुम कि डायोड के साथ नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज लगाएँ, मतलब 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट ऐसा नॉर्मल रिवर्स वोल्टेज लगाएँ, तब तो धारा बहुत ही कम होगी, है ना? माइक्रो एम्पियर की बहुत ही कम होगी, मतलब नगण्य होगी। लेकिन इसमें एक चक्कर है कि अगर बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज लगा दिया, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज मतलब 20 वोल्ट, 25 वोल्ट ऐसा बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज लगा दिया, तो एक स्थिति ऐसी होती है जब डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे संधारित्र का भी ब्रेकडाउन पड़ा था ना, जैसे ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज लगा दें तो इसके बंध के सब्र का बांध टूट जाएगा और फिर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और एक बार डायोड का ब्रेकडाउन हो गया उसके बाद तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, कई बार डायोड जल भी जाता है, तो ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये अभी हम नॉर्मल रिवर्स बायस की बात करेंगे, डायोड का जो ब्रेकडाउन है उसको हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना कि नॉर्मल रिवर्स बायस लगाएं तब तो धारा बिल्कुल न के बराबर होगी, मतलब टेंस टू जीरो ही होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज लगा दिया तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है। उसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए इंफॉर्मेशन की फॉर्म में ध्यान रखना। ये तो दोनों के अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ लिए। ये तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक। अब चलो, ये तो रिवर्स बायस का एक्चुअल चित्र था, अब सिंबॉलिक फिगर देख लेते हैं, ठीक है। चलो, इस बार भी मान लेते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है ना? तो इस बार ही मान लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड है और उसके साथ बैटरी को रिवर्स बायस में लगाया है, ठीक है? ये होता है इस बार डायोड के एन भाग से बैटरी का पॉजिटिव सिरा और पी भाग से बैटरी का नेगेटिव सिरा लगा है, तो अभी पढ़ चुके हैं कि एन से बैटरी का पॉजिटिव और पी से बैटरी का नेगेटिव सिरा लगाएं तो इसको रिवर्स बायस बोलते हैं, है ना? और अभी हम डिटेल में देख चुके हैं कि बैटरी को अगर रिवर्स बायस में लगाएं तो फिर धारा टेंस टू जीरो होती है, मतलब धारा लगभग जीरो होती है, ठीक है ना? देख चुके हैं कि रिवर्स बायस में लगाएं तो धारा टेंस टू जीरो होती है, मतलब ऐसे केस में डायोड से बिल्कुल नेग्लिजिबल न के बराबर धारा बहती है, मतलब कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में डायोड धारा को ब्लॉक कर देता है तो डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रिवर्स बायस में लगाएं तो धारा बिल्कुल न के बराबर होगी, मतलब रिवर्स बायस में डायोड धारा को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? ये देख लिया, ठीक है? अब ये तो हमने टेक्निकली देखा, अब अनपढ़ों के टाइप से देख लेते हैं, ठीक है? तो चलो, डायोड है और उसके साथ बैटरी को रिवर्स बायस में लगाया है, तो हमको अच्छे पता है कि बताओ बैटरी इस तरह से आवेशों को धक्का देती है, मतलब धारा ऐसे बहने का प्रयास कर रही है ना? तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास करे तब तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, और अगर धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस करे तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि कभी धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस करे तो अब डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, मतलब धारा को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। ये तो टेक्निकली पढ़ा और ये अनपढ़ों के टाइप से ऐसा बोला, तो ठीक है, तो ध्यान रखना तुम कि कभी धारा है ना, कंपैरेटिवली याद रखना कि डायोड के केस में कभी धारा एरो की दिशा में बहने का ट्राई करे तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, धारा को पास करेगा, और कभी धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस करे तो अब डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा, मतलब अब ये जो डायोड है वो धारा को ब्लॉक कर देगा, है ना? तो धारा को रोक देगा, ये बोल सकते हैं। ये तो हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब देखो, अभिलाक्षणिक वक्र को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो तुम बताओ, ये जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने फॉरवर्ड बायस का अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ा था और अभी हमने रिवर्स बायस का अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ लिया। अब दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं ताकि डायोड का कंप्लीट अभिलाक्षणिक वक्र आ जाए। एक छोटी चीज बताना भूल गया कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है उसको ग्राफ में पॉजिटिव वोल्टेज से प्रदर्शित करते हैं और जो रिवर्स वोल्टेज है उसको ग्राफ में नेगेटिव वोल्टेज से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों का कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक साथ हम बना लेते हैं, ठीक है ना? इसको देख लेना, ठीक। चलो, वही मान लेते हैं कोई डायोड है, ठीक है ना? मान लेते हैं कोई डायोड है। चलो पहले फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं, तो वो हमने पढ़ा था। ये हमको पता है कि फॉरवर्ड बायस में 0.7 वोल्ट तक तो कोई धारा खास नहीं बहती है, लेकिन अगर लगाया गया फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो तो फिर धारा इजीली बह जाती है। तो फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये होता है और प्रैक्टिकल रिजल्ट ये होता है कि फॉरवर्ड बायस में धारा आसानी से बह जाती है। अब चलो, अब रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है
ये रिवर्स बायस में धारा बिल्कुल न के बराबर होती है, मतलब रिवर्स बायस में जो डायोड है वो धारा को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, प्रैक्टिकल आंसर ये है कि अगर बैटरी को रिवर्स बायस में लगाएं तो रिवर्स बायस में डायोड धारा को ब्लॉक कर देता है, मतलब रिवर्स बायस में धारा बिल्कुल न के बराबर होती है। ठीक है, ये अपने काम की चीज है, लेकिन ये नॉनसेंस चीज भी हमने प्रदर्शित कर ली है कि अगर बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगाओ, मतलब 20 वोल्ट 30 वोल्ट ऐसा बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज लगाओ, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है। और ध्यान रखना कि जिस रिवर्स वोल्टेज पर डायोड का ब्रेक डाउन होता है उसको ज़ीनर वोल्टेज बोलते हैं। और आगे तुम पढ़ोगे कि एक बार डायोड का ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद उसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। देखना, जैसे मान लेते हैं कि ज़ीनर वोल्टेज 25 वोल्ट है, तो ध्यान रखना कि अगर तुमने 25 वोल्ट या उससे ज्यादा का रिवर्स वोल्टेज लगा दिया तो इस डायोड का ब्रेक डाउन हो जाएगा। और एक बार ब्रेक डाउन हो गया उसके बाद इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 25 का 25 ही रहेगा, चाहे तुम आकाश पाताल एक कर दो फिर भी इसके अक्रॉस वोल्टेज 25 का 25 ही रहेगा। तो जो ब्रेक डाउन वाली चीज है वो मैं अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व बता दिया। ये लेकिन हमको तो प्रैक्टिकल चीज है कि पता है कि बस फॉरवर्ड बायस में डायोड धारा को पास करता है और रिवर्स बायस में डायोड धारा को ब्लॉक करता है, दैट्स ऑल। है ना, ये हमने पढ़ लिया है। तो बच्चों हमने रिवर्स बायस के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए और रिवर्स बायस की जो थ्योरी है वो भी मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दी है। तो मैं क्रम से पेज चेंज कर रहा हूँ, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो रिवर्स बायस की थ्योरी का पहला पेज ये है, फिर इसकी थ्योरी का दूसरा पेज ये है। ये ज्यादा नहीं है इसमें थ्योरी, प्रॉपर शब्दों में ने जो जो बोला है उसको बिल्कुल परफेक्ट किताबी शब्दों में लिख दिया है ताकि बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। और एक और लास्ट स्टेटमेंट लिखा है, ये भी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। ठीक है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हमने देख लिया ना। ये तो एनसीईआरटी की बुक में स्टेटमेंट दे रखा है कि फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई थोड़ी सी घट जाती है और प्रभावी वोल्टेज भी थोड़ा घट जाता है। ठीक है, और रिवर्स बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको भी तुम समझ सकते हो, कोई काम का स्टेटमेंट नहीं था इसलिए उस टाइम पे नहीं बताया। ठीक, लेकिन तुम इसको समझ सकते हो। जैसे फॉरवर्ड बायस में देखना, ये तो फॉरवर्ड बायस में तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो भी होल्स को आगे की ओर पुश कर रहा है। तो बताओ, कुछ होल इधर भी आ जाएंगे ना, है ना, बैटरी का वोल्टेज होल्स को आगे की ओर पुश कर रहा है, तो होल्स थोड़े से इधर की ओर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर पुश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर चले आएंगे। तो बताए जो अकाल वाला भाग था, जो अवक्षय परत था, उसकी चौड़ाई प्रभावी रूप से थोड़ी सी घट गई और तुल्य रूप से बोल सकते हैं कि इसका वोल्टेज भी हल्का सा घट जाएगा। ठीक है, और रिवर्स बायस में देखना, है ना, रिवर्स बायस में देखना बता, रिवर्स बायस में ये जो बैटरी का नेगेटिव सिरा है वो होल को भी पीछे की ओर भगाएगा, है ना भाई, बैटरी का वोल्टेज है वो होल्स को भी ऐसे पीछे की ओर भगाएगा। तो बताओ, थोड़े से होल्स पीछे की ओर चले जाएंगे तो यहाँ भी अकाल पड़ जाएगा, मतलब यहाँ भी अकाल वाला भाग आ जाएगा। और बैटरी का पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रॉन को भी पीछे की ओर भगाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी थोड़े पीछे की ओर चले जाएंगे तो यहाँ भी अकाल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना रिवर्स बायस में ये होता है, बैटरी का नेगेटिव सिरा होल्स को पीछे की ओर खींचेगा तो कुछ होल भी खत्म हो जाएंगे और पॉजिटिव सिरा इलेक्ट्रॉन को भी पीछे की ओर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन भी थोड़े से खत्म हो जाएंगे। तो पहले तो अकाल का भाग इतना ही था, लेकिन अब इस वाले भाग में भी इलेक्ट्रॉन होल का अकाल पड़ गया, मतलब अवक्षय परत की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस अवक्षय परत का वोल्टेज भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये तो एक नॉनसेंस स्टेटमेंट है, कोई प्रैक्टिकली मीनिंगफुल नहीं है, इससे मेन थ्योरी में नहीं बताया, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, तुम्हारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई हल्की सी घट जाती है और रिवर्स बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाती है, या अनपढ़ों के शब्दों में बोले तो रिवर्स बायस में अकाल का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये सब हमने कर लिया, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने, है ना, ध्यान रखना कि अभी तो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को बिल्कुल डिटेल में देखा है, लेकिन अब इसके जब क्वेश्चन करेंगे उसमें इतनी डिटेल थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ध्यान रखना कि अपने जो कैलकुलेशन की क्वेश्चन करेंगे उसमें इतनी डिटेल थ्योरी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है ना, क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, बस
ध्यान रखना कि क्वेश्चन के लिए तो हमको वो सिंपल वाली चीज़ ही ध्यान में रखनी है। ये तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना तुम, जैसे कोई डायोड है ना, तो आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी धारा इस एरो की दिशा में बहने का प्रयास करे तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब धारा को पास कर लेगा। और कभी भी धारा एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस करे तो डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा, मतलब धारा को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं कि डायोड बिल्कुल वन वे स्विच के टाइप से काम करता है या ट्रैफिक हवलदार के टाइप से काम करता है। तो शुरू में मैंने जस्ट रिजल्ट की फॉर्म में बताया था, लेकिन अभी इसको हमने पूरा डिटेल में भी देख लिया है। लेकिन ध्यान रखना कि आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें इतने डिटेल रामायण याद रखने की जरूरत नहीं है, वरना चक्कर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने जब क्वेश्चन करेंगे उसमें हमको ये शॉर्ट में ही ध्यान में रखना है। बस आगे याद रखना कि जो डायोड है वो वन वे स्विच या ट्रैफिक हवलदार के टाइप से काम करता है। तो कभी भी धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास करे तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, मतलब धारा को पास करेगा। और कभी भी धारा एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस करे तो फिर ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, मतलब धारा को ब्लॉक कर देगा। दैट्स ऑल। पीछे की रामायण याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब इसके हम फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम हर साल कराते हैं, लेकिन जेईई मेंस 2016 में, सॉरी 18 में क्वेश्चन सिमिलरली टाइप का पूछ लिया था। तो देख लेना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दिया, मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है। ये हमको दे रखा है कोई सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है, ठीक है ना? उसके फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध भी हमको 7 ओम दे रखा है। ठीक है, इसके बाद 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया है, 5 ओम की बैटरी इस टाइप से लगा दी है, और चलो स्विच ऑन कर दिया है। बस हमको देखना है कि स्विच ऑन करने पर सबसे पहले धारा बहेगी या नहीं बहेगी, वो देखना है। और फिर पूछा है कि अगर धारा बहेगी तो कितनी बहेगी, वो देखना है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध है और उसके साथ सिलिकॉन का डायोड लगा दिया है। ठीक है, और तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है, मतलब इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होगा। ये लड्डू के टाइप से लिखा नहीं होगा, है तो ध्यान रखना तुम। ये सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है ना, सिलिकॉन से बना हुआ डायोड है, मतलब तुरंत आना चाहिए कि बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होगा। अगर ये जर्मेनियम से बना होता तो बैरियर पोटेंशियल लगभग 0.3 वोल्ट होता, लेकिन सिलिकॉन से बना है इसलिए इसका बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, तो अवक्षय परत का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होगा। ठीक है, और साथ में इसके फॉरवर्ड बायस है ना, फॉरवर्ड बायस में कुछ प्रतिरोध भी उत्पन्न कर सकता है, तो इसके फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध 7 ओम ये दे रखा है। ठीक है, बस सबसे पहले चेक करना है कि धारा बहेगी या नहीं बहेगी, वो देखना है। तो चलो शक्ल देखते बताओ कि इस बार धारा बहेगी या नहीं बहेगी। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि बैटरी इस वाले सिरे से आवेशों को धक्का देती है ना, हमको पता है कि बैटरी इस सिरे से आवेशों को धक्का देती है, तो आवेश ऐसे बहेंगे, मतलब धारा ऐसे बहेगी। और तुम देखते बताओ कि इस बार धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास कर रही है, मतलब अभी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, है ना, वही तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस बार धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास कर रही है, मतलब अभी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। और फॉरवर्ड बायस में होगा मतलब धारा को पास कर देगा। ये तो पीछे की पूरी थ्योरी है डायरेक्ट, कि धारा एरो की दिशा में बहने का ट्राई करे तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब धारा को इजीली पास करेगा। मतलब पक्का है कि इस बार धारा बह जाएगी। बस इस बार धारा कितनी बहेगी वो देखना है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि धारा कितनी बहेगी बताओ, रास्ते का नेट वोल्टेज ओपन रास्ते का कुल प्रतिरोध, है ना, बोल सकते हैं कि परिणामी धारा कितनी बहेगी, रास्ते का नेट वोल्टेज ओपन रास्ते का कुल प्रतिरोध। बस सबसे पहले हमको इस पूरे रास्ते का नेट ईएमएफ या इस पूरे रास्ते का नेट वोल्टेज देखना है। ये तुम देखते बताओ कि बैटरी का वोल्टेज तो 5 वोल्ट है ना, देखते बताओ कि बैटरी का वोल्टेज तो 5 वोल्ट है, लेकिन इस डायोड का बैरियर पोटेंशियल भी होगा 0.7 वोल्ट। अब सबसे बड़ी बात ये देखनी है कि ये बैरियर पोटेंशियल एक सपोर्टिंग विभव के टाइप से काम करेगा या अपोजिंग विभव के टाइप से काम करेगा, वो देखना है तो तुम ध्यान रखना है, तो हमेशा के लिए याद रखना कि कभी भी बैरियर पोटेंशियल हो तो वो हमेशा एक अपोजिंग विभव के टाइप से काम करता है। तो इसको हम दो टाइप से देख सकते हैं। एक तो इसको टेक्निकली देख सकते हैं, ये फॉरवर्ड बायस कहाँ था यार।
ये तो ध्यान रखना तुम अच्छे से। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि हर बार पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी बैरियर पोटेंशियल हो, तो ये बैरियर पोटेंशियल है जो विभव प्राचीर होती है वो हमेशा अपोजिंग विभव के टाइप से काम करती है। तो इसको तुम देख सकते हो। एक तो टेक्निकली देख सकते हो और एक थोड़ा-सा शॉर्ट में भी देख सकते हो, ठीक है? पहले इसको चाहो तो डिटेल में देख सकते हो, ठीक है? ठीक है, तो देखो ये फॉरवर्ड बायस का चित्र ऐसा बनाया था ना, है ना? फॉरवर्ड बायस का चित्र ऐसा बनाया था। तुम बताओ कि फॉरवर्ड बायस के केस में जो बैटरी का वोल्टेज है वो तो बताओ आवेशों को कैसे धक्का दे रहा है? ऐसे धक्का दे रहा है मतलब क्लॉकवाइज दिशा में धक्का दे रहा है। और अवक्षय परत का जो बैरियर पोटेंशियल है वो आवेशों को इस दिशा में धक्का दे रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धक्का दे रहा है। तो बस इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल एक अपोजिंग विभव के टाइप से काम कर रहा है ना? तो तुम देख सकते हैं यार, ये तो हम बोल सकते हैं कि कभी बैटरी फॉरवर्ड बायस में लगाई हो, तो बताओ बैटरी का जो वोल्टेज है, वो तो आवेशों को ऐसे धक्का देगा मतलब क्लॉकवाइज दिशा में धक्का देगा। और ये जो बैरियर पोटेंशियल है, वो आवेशों को प्लस से माइनस की ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धक्का देगा। बस बैटरी का वोल्टेज तो क्लॉकवाइज और बैरियर पोटेंशियल एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धक्का दे रहा है मतलब पक्का बोल सकते हैं कि कभी भी बैरियर पोटेंशियल हो तो वो एक अपोजिंग विभव के टाइप से ही काम करेगा। है ना? तो ये तो हमने पढ़े लिखों के टाइप से डिटेल में देख लिया, ठीक है? लेकिन आगे इतना डिटेल में देखने का टाइम नहीं है, तो ये आगे ऐसे ध्यान रखना कि बताओ जो बैरियर पोटेंशियल है वो एक इलेक्ट्रॉन होल के बीच एक दीवार के टाइप से काम करेगी ना? ना हमको पता है कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन और होल के बीच एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है तो दीवार का काम करेगी। ठीक है, तुम बताओ कि दीवार को जंप करना है तो ऊर्जा खर्च होती है ना, कोई ऊर्जा मिलती थोड़ी है। तो बस हम बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल एक दीवार के टाइप से काम करता है। तो बताओ इस दीवार को जंप करने में तो ऊर्जा मिलेगी, थोड़ी खर्च होगी और ऊर्जा खर्च होगी मतलब बैरियर पोटेंशियल एक अपोजिंग विभव के टाइप से काम करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो बताइए जो आवेश है वो 10 जितनी ऊर्जा लेकर के आया। अब बताओ, अब इस बैरियर को ख सॉरी, ये मान लेते हैं कि जो आवेश है वो 10 जितनी ऊर्जा लेकर के आया। अब बताओ इस बैरियर को जंप करने में 0.7 जितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, तो बताओ आवेश के पास ऊर्जा बचेगी कितनी? 10 माइनस 0.7 है, माइनस करते हैं, मतलब ये बैरियर पोटेंशियल एक अपोजिंग विभव के टाइप से काम करेगा। तो दोनों टाइप से देख सकते हैं, लेकिन आगे ज़्यादा पढ़ा लिखा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो आगे ऐसे ध्यान रखना, ठीक? आगे ऐसे ध्यान रखना कि जो बैरियर पोटेंशियल वो एक दीवार के टाइप से काम करता है और दीवार को जंप करने में ऊर्जा मिलती नहीं है, ऊर्जा खर्च होती है और ऊर्जा खर्च होती है, इससे बैरियर पोटेंशियल एक अपोजिंग विभव के टाइप से काम करेगा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है? बस अब रास्ते का नेट वोल्टेज देख सकते हैं ना, तो हमको पता है कि बैटरी का वोल्टेज तो 5 वोल्ट है और इस सिलिकॉन का डायोड है उसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है। और हमको फीलिंग से पता है कि बैरियर दीवार को जंप करने में ऊर्जा मिलती नहीं है, खर्च होती है, इससे बैरियर पोटेंशियल हमेशा एक अपोजिंग विभव के टाइप से काम करेगा। तो बताओ रास्ते का नेट विभवांतर कितना हो गया? 5 माइनस 0.7 अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध, तो 3 ओम का प्रतिरोध तो था ही और डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध 7 ओम दे रखा है तो 7 भी होगा। तो धारा कितनी हो जाएगी? रास्ते का नेट विभवांतर तो 5 माइनस 0.7 मतलब 4.3 अपन रास्ते का प्रतिरोध 3 प्लस 7 मतलब 10, तो धारा 0.43 एम्पियर इतनी आ गई। तो ध्यान रखना बहुत मामूली क्वेश्चन था लेकिन सबक मिल गया कि बैरियर दीवार को जंप करने में ऊर्जा मिलती नहीं है, खर्च होती है। इससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा ये बैरियर पोटेंशियल एक अपोजिंग विभव के टाइप से ही, है ना, हमेशा अपोजिंग विभव के टाइप से ही काम करेगा। ठीक है, तो ये हमने सारा देख लिया, ठीक है। अब चलो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मैं लिख तो नहीं रहा हूँ, इसमें लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बोल करके बता रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको देखना। जैसे मान लेते हैं कि हमको सेम क्वेश्चन दे रखा है ना? फिर मान लेते हैं हमको सेम क्वेश्चन दे रखा है लेकिन इस बार डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध हमको नहीं दे रखा है। अब धारा कितनी बहेगी वो देखना है। ठीक है, इतना साफ-साफ दिख रहा है कि धारा एरो की दिशा में बहने का ट्राई करेगी मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, धारा को पास कर देगा, ठीक है ना? तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो धारा को पास कर देगा, लेकिन इस बार डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध नहीं दे रखा है, तो ध्यान रखना तुम। ये ध्यान रखना कि डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध नहीं दे रखा हो, तो फिर हम बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध टेंड्स टू 0, क्योंकि प्रैक्टिकली डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध टेंड्स टू 0 होता है। ये तो ध्यान रखना
2018 का जो जेईई मेंस का पेपर था उसमें सिलिकॉन का डायोड तो दे रखा था। सिलिकॉन का डायोड है मतलब बैरियर पोटेंशियल तो 0.7 वोल्ट हो तो पक्का है, लेकिन फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध नहीं दे रखा था, तो फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध फिर टेंड्स टू 0 ले लेंगे। तो अब धारा कितनी होगी? रास्ते का नेट विभवांतर कितना होगा? 5 माइनस बैरियर पोटेंशियल 0.7 अपन तब रास्ते का कुल प्रतिरोध 3, बाकी डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध टेंड्स टू 0 लेंगे, है ना? ये हो गया। अब चलो इस क्वेश्चन को और गंदे टाइप से मॉडिफाई कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है ना? थर्ड पार्ट में मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है, मतलब कोई 5 वोल्ट की बैटरी है, उससे 3 ओम का कोई बाह्य प्रतिरोध लगा दिया है, लेकिन इस बार डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध भी नहीं दे रखा और डायोड किसका बना है वो भी गधों ने नहीं दे रखा है। ये तो मान लेते हैं इस बार सेम क्वेश्चन है, लेकिन डायोड के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध भी नहीं दे रखा है और इन गधों ने डायोड किसका बना है वो भी नहीं दे रखा है। बस उन्होंने एक ही शब्द लिखा है कि डायोड बिल्कुल आदर्श डायोड है ना? उन्होंने एक ही शब्द लिखा है कि डायोड बस आदर्श डायोड है। तो ध्यान रखना कि अगर हमको डायोड किसका बना है वो भी नहीं दे रखा हो, फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध भी नहीं दे रखा हो, तो फिर बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि जो डायोड है बिल्कुल आदर्श डायोड है। आदर्श डायोड है मतलब इसका बैरियर पोटेंशियल भी टेंड्स टू 0 है और इसके फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध भी टेंड्स टू 0 है। तो अब धारा कितनी बहेगी? रास्ते का नेट विभवांतर तो केवल 5, अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध केवल 3, तो धारा 5/3 आएगी। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार देखना है ना? ये सारी चीजें तुम कर सकते। हाँ बच्चों, इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको भी ध्यान से देख लेना। देखो इस बार भी कोई सर्किट है जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा दिया है और उसके साथ 2 आइडेंटिकल डायोड D1 और D2 लगा दिए हैं, ठीक है? अब देखो सबसे पहले हमको दे रखा है कि डायोड D1 D2 दोनों आइडेंटिकल है और इस बार जर्मेनियम के बने हैं, है ना? तुम देखते ही समझ गए कि जर्मेनियम के बने मतलब बैरियर पोटेंशियल कितना होगा? 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है ना? तो दोनों आइडेंटिकल और जर्मेनियम से बने, तो प्रत्येक डायोड से बहने वाली धारा कितनी होगी वो देखना स्टार्ट करते हैं। ये तो 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का प्रतिरोध है और 2 आइडेंटिकल डायोड D1 D2 ऐसे लगाए ना। ये दोनों डायोड आइडेंटिकल है मतलब एक जैसे हैं, लेकिन हमको दे रखा है दोनों जर्मेनियम से बने हैं। बस ये शब्द सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि बताओ अगर दोनों डायोड सिलिकॉन के बने होते तब तो बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता, लेकिन दोनों डायोड इस बार जर्मेनियम से बने हैं, इसलिए इस बार इनका बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होगा। ये तुमको खुद को आना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। बस समझ गए कि दोनों जर्मेनियम से बने मतलब इनका बैरियर पोटेंशियल तो 0.3 वोल्ट होगा, है ना? यदि ये पता है कि जर्मेनियम के बने हो तो बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होगा। अब प्रत्येक में बहने वाली धारा कितनी होगी वो देखना है। फिर चलो उसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि किस डायोड से धारा बहेगी और किस में नहीं बहेगी वो देखना है। ये चलो शक्ल देखते ही बताओ कि किस डायोड में धारा बहेगी, D1 में बहेगी और D2 में ब्लॉक हो जाएगी। चेक करते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि बैटरी इस सिरे से आवेशों को धक्का देती है ना? हमको पता है कि बैटरी इस सिरे से आवेशों को धक्का देती है, तो आवेश ऐसे जाएँगे मतलब धारा ऐसी जाएगी। उसमें से कुछ धारा इधर से जाने का प्रयास करेगी और कुछ धारा इधर से जाने का प्रयास करेगी। अब तुम देखते ही बताओ, हैं? तुम देखते ही बताओ कि ये जो डायोड D2 है, इसमें तो धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस कर रही है। ठीक है ना? हम देख सकते हैं। ये जो डायोड D2 है, इसमें तो धारा एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस कर रही है। तो ये डायोड D2 जो है वो तो रिवर्स बायस में हो जाएगा और रिवर्स बायस में हो जाएगा मतलब धारा को ब्लॉक कर देगा। तो जो डायोड D2 है उसमें तो धारा ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है? और अब डायोड D1 में देखते हैं, तो तुम बताओ कि डायोड D1 में जो धारा है वो एरो की दिशा में जाने का प्रयास कर रही है और हमको पता है कि धारा अगर एरो की दिशा में बहने का प्रयास करे तो अब डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा मतलब धारा को पास करेगा, ठीक है? है ना? तो ये ध्यान रखना कि धारा इधर से निकलेगी। डायोड D2 में धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस कर रही है, तो डायोड D2 रिवर्स बायस में आ जाएगा, धारा को ब्लॉक कर देगा। और डायोड D1 में धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास कर रही है, तो धारा ठीक, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा मतलब धारा को गुजरने देगा। बस पक्का बोल सकते हैं कि डायोड D2 से तो धारा ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है? तो बताओ जितनी भी धारा बहेगी वो किससे बहेगी? डायोड
D1 से ही बहेगी। है ना? देख सकते हैं कि डायोड D2 से तो धारा ब्लॉक हो जाएगी, मतलब डायोड D2 से तो बहने वाली धारा 0 हो जाएगी। तो बस जो भी धारा है वो इस डायोड D1 से ही गुजरेगी, ठीक है? है ना? तो धारा डायोड D1 से ही गुजरेगी, मतलब इस रेड वाले रास्ते से ही गुजरेगी। और बताओ इस रास्ते से, है ना? बताओ इस रास्ते से बहने वाली धारा कितनी होगी? इस रास्ते का नेट विभवांतर अपन इस रास्ते का कुल प्रतिरोध। तो पहले इस रास्ते का नेट विभवांतर देखना है। तुम बताओ कि बैटरी का वोल्टेज तो 5 वोल्ट है ना? बैटरी का वोल्टेज तो 5 वोल्ट है, और ये जो डायोड D1 है वो जर्मेनियम का बना है, और हमको अच्छे पता है कि डायोड जर्मेनियम का बना है, तो इसका बैरियर पोटेंशियल कितना होगा? 0.3 वोल्ट। है ना? दोनों सपोर्टिंग होंगे, अपोजिंग होंगे, वो देखना है। तो ये मैंने तुमको चमका कर बताया था कि बैरियर है ना? मैंने चमका कर बताया था कि बैरियर या दीवार को जम करने में तो ऊर्जा खर्च होती है, बताया था ना? कि बैरियर या दीवार को जम करने में ऊर्जा मिलती नहीं है, खर्च होती है, और ऊर्जा खर्च होती है मतलब बैरियर पोटेंशियल हमेशा एक अपोजिंग विभव के टाइप से काम करेगा। बस बताओ रास्ते का नेट विभवांतर कितना होगा? बैटरी का वोल्टेज 5 वोल्ट और बैरियर पोटेंशियल अपोजिंग विभव के टाइप से काम करेगा, तो रास्ते का नेट विभवांतर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 0.3 अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध, तो 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध तो है ही, और साथ में डायोड D1 के फॉरवर्ड बायस का भी प्रतिरोध होगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस के प्रतिरोध के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो हम बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि डायोड D1 के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध टेंड्स टू 0 होगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो बहने वाले डायोड D1 से बहने वाली धारा कितनी आ गई? रास्ते का नेट विभवांतर तो 4.7, अपन प्रतिरोध 10 तो 0.47 एम्पियर इतनी आ गई। तो बस आंसर है कि डायोड D2 रिवर्स बायस में होगा, तो डायोड D2 से तो बहने वाली धारा टेंड्स टू 0, और डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, जो भी धारा है वो डायोड D1 से ही गुजरेगी, और कितनी गुजरेगी? 0.47 एम्पियर ये होगी। तो ध्यान रखना कि लैंग्वेज जो दी होती है उसके अनुसार समझना होता है। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा नॉनसेंस है और बहुत क्लोज क्वेश्चन है, फिर भी अपने 12th लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है? इसको ध्यान से देखना। इसमें 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध लगा दिया है, और इधर हमने 2 डायोड लगा दिए हैं, है ना? हमको दे रखा है कि ये डायोड जर्मेनियम का बना है और ये सिलिकॉन का बना है, ठीक है? और फॉरवर्ड बायस के प्रतिरोध के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, बस पूछा है कि इस बार बैटरी से बहने वाली धारा ज्ञात करो। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो करते हैं इसको, ठीक है? तो 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का प्रतिरोध है, और ऐसे 2 डायोड हमने इस टाइप से लगा रखे हैं, ठीक है? ये जर्मेनियम का है और ये सिलिकॉन का है। इतना तो हम समझते हैं कि ये वाला डायोड सिलिकॉन का है, तो हम तुरंत समझ गए कि इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होगा, और ये डायोड जर्मेनियम का बना है, मतलब इसका बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट होगा, ठीक? और इनके फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि दोनों के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध टेंड्स टू 0 है। अब धारा किधर से बहेगी वो देखना है, ठीक है? इतना तुमको साफ-साफ पता चल गया होगा। ठीक, इतना साफ-साफ पता चल गया होगा कि बैटरी इस वाले सिरे से आवेशों को धक्का देती है, तो आवेश ऐसे जाएँगे, ठीक है? तो धारा ऐसे बहेगी ना, तो इसमें भी धारा एरो की दिशा में, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा, और इसमें भी धारा एरो की दिशा में, ये भी फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है? तो बस अब दोनों फॉरवर्ड बायस में, बस अब धारा किससे बहेगी वो देखना है। ये मतलब धारा क्या केवल सिलिकॉन के डायोड से बहेगी, या जर्मेनियम के डायोड से बहेगी, या दोनों से बहेगी, वो देखना है। नहीं तो इसका थ्योरेटिकल हमको आंसर ये देना होगा कि इस बार सारी की सारी धारा केवल जर्मेनियम के डायोड से गुजरेगी। ये तो ध्यान रखना कि इसका प्रैक्टिकल आंसर तो है कि धारा दोनों से थोड़ी-थोड़ी बहेगी। है ना? अपने इंजीनियरिंग में तो आंसर ये देते हैं कि धारा दोनों में थोड़ी-थोड़ी बहेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली तो फॉरवर्ड बायस का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है? लेकिन इस बार नहीं दे रखा है, तो अपने 12th लेवल पर इस बार हमको बाय डिफॉल्ट यही मानना होगा कि दोनों के फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध टेंड्स टू 0 है। तो बस अब सारी धारा किससे गुजरेगी वो देखना है। ठीक है? तो इसको एक तो टेक्निकली बोल सकते हैं कि बताओ इसका बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है, मतलब इसकी जो दीवार है वो 0.3 जितनी ऊंची है, और इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, मतलब इसकी जो दीवार है वो 0.7 जितनी ऊंची है। तो बस साफ-साफ बताओ कि बताओ इसका बैरियर पोटेंशियल कम है, मतलब इसकी दीवार कम ऊंची है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसी से गुजरेंगे, फालतू ऊंची दीवार से क्यों गुजरे?
तो ध्यान रखना, इसका बैरियर पोटेंशियल कम है, या तुल्य रूप से बोल सकते हैं कि इसकी दीवार कम ऊँची है और इसका बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब इसकी दीवार ज़्यादा ऊँची है, तो बस बोल सकते हैं कि इसकी दीवार कम ऊँची है, इसलिए सारे आवेश इसी दीवार को जंप करेंगे, ऊँची दीवार को जंप नहीं करेंगे, मूर्ख थोड़ी हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन या सारे आवेश नीचे दीवार को ही जंप करेंगे, मतलब इस बार सारी की सारी धारा इस जर्मेनियम के डायोड से गुजरेगी। और तुम बताओ कि एक बार इस डायोड से धारा गुजर गई, है, तुम बताओ कि एक बार इस डायोड से धारा गुजर गई, उसके बाद तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0.3 वोल्ट हो जाएगा। इसके अक्रॉस 0.3 तो इसके भी अक्रॉस 0.3, और 0.3 वोल्ट से इसकी दीवार जंप नहीं होगी, मतलब इससे धारा गुजरेगी नहीं। ठीक है, और ध्यान रखना कि नॉनसेंस आंसर इसीलिए आ रहा है क्योंकि फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध टेंड्स टू 0 लिया है। अगर फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध लेंगे तो तब तो दोनों से धारा बहेगी नहीं। है, तो ये समझ जाना है। इस बार नहीं दे रखा है तो मूर्खों टाइप से मानेंगे कि फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध बिल्कुल 0 है, बस फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध बिल्कुल 0 है, तब तो सारी की सारी धारा जर्मेनियम से बहेगी। क्यों बहेगी इसको बता दिया ना? तो ध्यान रखना, इसका बैरियर पोटेंशियल कम है, मतलब तुल्य रूप से मान सकते हैं कि इसकी जो दीवार है वो कम ऊँची है और इसकी दीवार ज़्यादा ऊँची है। बस बताओ, आवेश को बहने के दोनों रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन इसकी दीवार कम ऊँची और इसकी ज़्यादा ऊँची है। तो सारे आवेश इस कम ऊँची दीवार को ही जंप करके चले जाएँगे, बाकी इस ज़्यादा ऊँची दीवार को आवेश जंप करेंगे नहीं, तो आवेश मूर्ख थोड़ी है। तो सारे आवेश जो नीचे दीवार है उसी को ही जंप करके चले जाएँगे, मतलब सारी की सारी धारा जर्मेनियम से बहेगी, सिलिकॉन वाले डायोड से कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है ना? तो नॉन प्रैक्टिकल आंसर इसीलिए आ रहा है क्योंकि फॉरवर्ड बायस का प्रतिरोध बिल्कुल 0 है। बस पक्का बोल सकते हैं, बैटरी से धारा बहेगी, ठीक है ना? अब आवेशों को ऊँची दीवार दिखेगी तो आवेश मना कर देंगे, फालतू ऊँची दीवार को क्यों जंप करें? इधर दीवार नीची है तो बस सारे के सारे धारा इस जर्मेनियम से बहेगी और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये तो सिलिकॉन से तो कोई धारा नहीं बहेगी, सारी की सारी धारा जर्मेनियम से बहेगी, मतलब ये जो रेड वाला रास्ता है उसी से बहेगी। और बताओ इस रास्ते से बहने वाली धारा कितनी होगी? रास्ते का नेट विभवांतर अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध। तो रास्ते का नेट विभवांतर देखना है, तो बैटरी का वोल्टेज तो 5 वोल्ट, और ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो हमेशा एक अपोजिंग विभव के टाइप से काम करता है। तो रास्ते का नेट विभवांतर 5 माइनस 0.3 अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध 10, तो धारा कितनी हो गई? 0.47 एम्प, ठीक है। ये धारा कितनी होगी? 0.47 एम्पियर, और सारी की सारी जर्मेनियम से बहेगी, बाकी सिलिकॉन वाले डायोड से कोई धारा नहीं बहेगी। हाँ बच्चों, चलो डायोड की कैलकुलेशन के क्वेश्चन कर लिए, अब इसमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, इसको देखना। ये तो हमको दे रखा है कि डायोड है, अलग-अलग सिचुएशन दे रखी है, तो हमको देखना है कि इनमें डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा या रिवर्स बायस में होगा, ये पहचानना है ना? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हमको पता है, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट थिंकिंग नहीं, हमको तो बस एक ही चीज़ पता है कि धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास करे तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, धारा को पास करेगा, और धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस करे तो डायोड रिवर्स बायस में होगा, इसलिए ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो सबको चेक करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि कोई डायोड, ये फर्स्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि कोई डायोड है, अपनी सुरक्षा के लिए R का प्रतिरोध लगा दिया। इस प्रतिरोध का महत्व नहीं है, लेकिन प्रतिरोध तो बस इसलिए लगाते हैं, तो ये कहीं डायोड से अगर काफ़ी ज़्यादा धारा बह गई तो डायोड पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो धारा का मात्रा काफ़ी कम रहेगी, डायोड डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो बस डायोड को उच्च धारा से बचाने के लिए ही प्रतिरोध लगाते हैं, बाकी उसका कोई और महत्व नहीं है। कई क्वेश्चन में तो प्रतिरोध नहीं भी होता है ना? मान लेते हैं कोई डायोड है, सुरक्षा के लिए प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। अब देखो, डायोड के इस सिरे पर हमने वोल्टेज प्लस 10 वोल्ट रखा है, और डायोड के इस सिरे पर हमने विभव प्लस 3 वोल्ट रखा है। अभी डायोड किस बायस में होगा वो देखना है। देखते ही बताओ किस डायोड किस बायस में होगा? फॉरवर्ड बायस में, चेक करते हैं। बस इस बार डायोड किस बायस में होगा वो देखना है। वो साफ-साफ दिख रहा है कि मतलब डायोड के इस सिरे पर विभव प्लस 10 वोल्ट है, मतलब उच्च विभव है, और इधर विभव प्लस 3 वोल्ट है, मतलब
निम्न विभव है। तो बस देखते बताओ, इधर विभव उच्च है और इधर विभव निम्न है। तो बताओ, आवेश या धारा नेचुरली उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब धारा आगे की ओर बहने का प्रयास करेगी। और साफ-साफ दिख रहा है, इस बार धारा एरो की दिशा में बहने का ट्राई कर रही है, तो डायोड इस बार डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, मतलब धारा को पास करेगा। कह सकते हैं ना? वही, इधर विभव उच्च इधर निम्न, आवेश या धारा नेचुरली उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब आगे की ओर बहने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार धारा एरो की दिशा में बहने का प्रयास करे तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में होगा तो धारा को पास कर देगा, गुजरने देगा, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी डायोड है, इसकी सुरक्षा के लिए प्रतिरोध लगा दिया, नहीं लगाए तब भी आंसर वही आता है, ठीक है। तो देखो, इस बार इधर तो विभव -10 वोल्ट रखा है और इधर विभव -15 वोल्ट रखा है। अब डायोड किस बायस में होगा वो देखना है ना? बस तुम देखते ही बोल सकते हो, बताओ इस बार डायोड किस बायस में होगा? आई थिंक इस बार भी फॉरवर्ड बायस में होगा, चेक करते हैं, ठीक है? तो तुम बताओ कि डायोड के इधर विभव -10 और इधर -15, तुम बताओ -10 और -15 में कौन ज्यादा होता है? -10 ज्यादा होता है ना? शायद छठी सातवीं क्लास पास की होगी। ये तो देख सकते हैं, इधर विभव -10 और इधर -15 है, तो दोनों में -10 ज़्यादा होता है। तो बोल सकते हैं कि इधर विभव -10 है, मतलब रिलेटिवली उच्च विभव है, और इधर विभव -15 मतलब रिलेटिवली निम्न विभव है। तो देखते बताओ कि इधर रिलेटिवली उच्च विभव और इधर निम्न विभव है, तो तब आवेश या धारा नेचुरली उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ऐसे बहने का ट्राई करेंगे। तो बताओ, इस बार भी धारा एरो की दिशा में बहने का ट्राई कर रही है, तो इस बार भी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब धारा को पास कर देगा ना। इस बार भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब धारा को पास कर देगा, गुजरने देगा, मतलब धारा बहेगी नहीं। चलो थर्ड पार्ट करते हैं। तो इस बार भी डायोड है, सुरक्षा के लिए प्रतिरोध लगाया, नहीं लगाया तब भी काम चल जाएगा, है ना। अब क्या किया है कि डायोड के इधर तो विभव -5 वोल्ट रखा है और डायोड के इस वाले सिरे को ग्राउंड कर दिया, मतलब भूमिगत कर दिया है। अब डायोड किस बायस में होगा वो देखना है। सोच लिया ना तुमने? चेक कर लेते हैं। इस बार डायोड किस बायस में होगा वो देखना है। तो डायोड के इधर तो विभव -5 वोल्ट रखा है और डायोड के इस सिरे को ग्राउंड कर दिया है, और हमको पता है कि ग्राउंड कर दिया है, इससे यहाँ विभव एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा। है तो बोल सकते हैं, इधर विभव -5 वोल्ट है और इस सिरे को ग्राउंड कर दिया है, मतलब यहाँ विभव एब्सोल्युटली 0 वोल्ट हो जाएगा। बस तुम बताओ कि -5 और 0 में कौन ज्यादा होता है? 0 ही ज्यादा होता है ना। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि इस बार इधर विभव उच्च है और इधर विभव निम्न है तो बोल सकते हैं कि -5 और 0 में 0 ज्यादा होता है ना। तो बताओ, इस बार इधर विभव उच्च है और इधर विभव रिलेटिवली निम्न है। तो बताओ, इस बार जो आवेश या धारा है वो नेचुरली उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेंगे, मतलब ऐसे जाने की प्रवृत्ति रखेंगे। सही है ना? तो इस बार आवेश या धारा उच्च से निम्न विभव की ओर, मतलब ऐसे बहने की प्रवृत्ति रखेंगे। तो तुम बताओ कि इस बार धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस कर रही है, तो अब डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, और रिवर्स बायस में हो जाएगा मतलब धारा को ब्लॉक कर देगा। तो बस बोल सकते हैं इस बार धारा एरो के अपोजिट दिशा में बहने का दुस्साहस कर रही है, तो इस बार डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में हो जाएगा मतलब धारा को ब्लॉक कर देगा, मतलब रोक देगा। चलो लास्ट पार्ट, ये बेवकूफ बनाने का है, इसको सोच कर बताना। इस बार भी चलो डायोड है, सुरक्षा के लिए आर का प्रतिरोध लगा दिया, नहीं लगाए तो भी चल जाएगा, है ना। अब देखो, इधर तो विभव +10 वोल्ट रखा है और इधर +7 वोल्ट रखा है, लेकिन इस बार बीच में टांग अड़ाने के लिए हमने 6 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी ऐसी। बस हमको देखना है कि इस बार डायोड किस बायस में होगा वो देखना है। सोच लिया ना तुमने? चलो चेक कर लेते हैं कि इस बार डायोड किस बायस में होगा वो देखना है। पहले मूर्ख लोग कैसे करते हैं वो सुन लेना। तो देखो, मूर्ख लोग तो ये सोचते हैं कि इधर विभव +10 वोल्ट है मतलब उच्च विभव है, और इधर विभव +7 वोल्ट है मतलब निम्न विभव है। तो आवेश उच्च से निम्न ऐसे बहने का ट्राई करेंगे, एरो की दिशा में बहने का ट्राई करेंगे, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन ये गलत है। अगर बीच में बैटरी नहीं होती टांग अड़ाने के लिए तब तो तुम्हारा सही होता, लेकिन इस बार बीच में टांग अड़ाने के लिए बैटरी भी आ गई है, ठीक है? इस बार आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो तुम बताओ
कि इस बार इसके और डायोड के बीच टांग अड़ाने के लिए बीच में 6 वोल्ट की बैटरी आ गई है ना, तो बस इधर विभव इस बार 10 वोल्ट नहीं होगा, डिफरेंट होगा। कितना होगा उसके लिए वही अपना पॉइंट पोटेंशियल वाला मेथड लगा सकते हैं। तुम बताओ कि इधर विभव प्लस 10 वोल्ट है तो इधर भी प्लस 10 वोल्ट होगा। इधर प्लस 10 वोल्ट है तो बताओ इधर विभव 6 वोल्ट जितना ज्यादा होगा या कम? कम होगा। हमको पता है ना कि बड़ी लाइनें मतलब विभव उच्च है और छोटी लाइनें मतलब निम्न। इसकी तुलना में यहाँ विभव 6 वोल्ट जितना कम होगा, तो इधर विभव 10 वोल्ट है तो इधर कितना होगा? 10 माइनस 6 मतलब 4 वोल्ट होगा, ठीक है। बस अब तो अपनी हिंदी में बोलते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो बस अब साफ-साफ देख सकते हैं कि डायोड के इस सिरे पर तो विभव प्लस 4 वोल्ट है और इस सिरे पर विभव प्लस 7 वोल्ट है। बस साफ-साफ देख सकते हैं कि इनमें से इस सिरे पर विभव सॉरी इधर विभव प्लस 4 वोल्ट है, इधर प्लस 7 है ना, तो इसमें प्लस 4 कम है ना। बस पक्का बोल सकते हैं कि इधर विभव प्लस 4 वोल्ट है मतलब इधर विभव रिलेटिवली निम्न है और इधर विभव प्लस 7 वोल्ट है मतलब इधर विभव रिलेटिवली उच्च है। ये तो देख सकते हैं या ढंग से देखो तो डायोड के इस सिरे पर विभव 10 नहीं प्लस 4 वोल्ट है मतलब रिलेटिवली निम्न विभव है और इधर विभव प्लस 7 वोल्ट है मतलब रिलेटिवली उच्च विभव है। बस तुम बताओ इस बार इधर विभव उच्च और इधर निम्न, तो इस बार भी आवेश नेचुरली उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ऐसे बहने की प्रयास करेंगे। तो बताओ इस बार भी धारा एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस कर रही है तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा और डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा मतलब इस बार डायोड धारा को ब्लॉक कर देगा। ये क्या हो रहा है? ये तो पक्का बोल सकते हैं। इस लास्ट केस में डायोड रिवर्स बायस में होगा और रिवर्स बायस में होगा तो धारा को ब्लॉक कर देगा मतलब रोक देगा। ये तो सारे पार्ट कर लिए। अब आगे हम अगली क्लास में करेंगे। फिर इसको अच्छे ढंग से समझ करके नोट कर लेना तुम लोग।